Hi everyone, this is Dr. Navneet, a homeopathic physician practicing in Phase 3 Mohali since 20 years. आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या पाई जाती है। तो आज हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है, और इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और इसको हम अगर बढ़ गया है हमारी बॉडी में, इसके लेवल्स बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गए हैं, तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्योरली फैट नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, जो कि एक लेमैन को नहीं पता। जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं उनको पता है। इसका एक्चुअल नाम जो है वो लिपोप्रोटीन है। लिपो मीन्स फैट, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, अमाइनो एसिड, जिसके आगे अगर आपको थोड़ी डिटेल में प्रोटीन्स के बारे में पता है तो अब हम जानेंगे कि ये फैट और प्रोटीन, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है हमारे कोलेस्ट्रॉल में। जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाता है वो 4 तरह का पाया जाता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फोर्थ इज द ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि इसमें प्रोटीन कितना है और फैट कितना है। सब मैं आपको छोटा सा एक चार्ट दिखाती हूँ। HDL जिसकी वैल्यू 50 से अबव होनी चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। LDL जो है इसकी वैल्यू जो है 100 to 125 होनी चाहिए नॉर्मली। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 25 से नीचे होना चाहिए, एंड ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे होना चाहिए। तो जो HDL है, HDL की जो स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे होता है, थोड़ा सा रफली मैं बताती हूँ इसमें फैट कितना है। ये तो है फैट पार्ट, और ये जो है ये प्रोटीन पार्ट है, P फॉर प्रोटीन। तो इसमें ज़्यादा हिस्सा जो होता है प्रोटीन का होता है, और जो कम हिस्सा होता है वो फैट का होता है इस मॉलिक्यूल में, HDL में। तभी हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जब LDL की आता है तो LDL में 50-50 होता है। LDL में 50% फैट, 50% प्रोटीन। तो हम इसको थोड़ा सा बोलते हैं कि ये अच्छा वाला फैट नहीं है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। प्रोटीन बिल्कुल कम हो जाता है और फैट का पार्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो हमारा VLDL जो है हमारा बहुत ही गंदा कोलेस्ट्रॉल है। फिर आगे ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो जो फैट है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल ही है। ये तो बैड में ही आता है, बट ये भी कुछ ना कुछ गुड फंक्शन करता है। तो अब हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो HDL है, HDL क्या करता है, हमारे जो हार्ट से जो लिवर तक ये जाता है फॉर रिसाइकलिंग, और जो LDL है वो लिवर से हार्ट तक जाता है टू डू सम फंक्शंस। इसका फंक्शन क्या होता है LDL का? LDL बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, बट इसके भी बहुत फंक्शंस हैं। LDL क्या करता है? LDL हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है, विटामिन D की सिंथेसिस करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और जो VLDL है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में ही काउंट होता है। और आ गया ट्राइग्लिसराइड जो एक हमारी बॉडी में लगातार ये फ्लो करता रहता है। इसका क्या है कि ये जो है इसका भी एक अच्छा फंक्शन तब है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। व्हेन वी एक्सरसाइज और डू हार्ड वर्क, ये क्या करता है, हमारे जो एडिपोज टिश्यू होता है जहाँ पे हमारा फैट एकमुलेट होता है, वहाँ से फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे मस्कुलर सिस्टम तक लेके जाता है। तो तब ये हमारे लिए गुड होता है। तो अब हम जानेंगे कि ये चीज़ डेंजरस कब है। टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। आजकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो न्यू रिसर्च हो रही है, उसमें तो अगर 200 क्रॉस कर गया तो, या 150 भी क्रॉस कर गया, कई बार मैंने ये देखा है कुछ रिपोर्ट्स में, वहाँ पे जो रेंज लिखी होती है
कि 150 भी अगर क्रॉस करता है वो भी आपके लिए डेंजरस है, बट ऐसा नहीं है। आपको मैं डिटेल में बताती हूँ कि कितना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है HDL 30 to 35 के बीच में आता है, देन इट इज़ बैड, तो ये आपके लिए डेंजरस है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी आपका डाइट लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर 50 है और 50 से अब है, ये नॉर्मल है। LDL अगर आपका 150 क्रॉस कर गया देन इट इज डेंजरस, और VLDLD अगर 30 क्रॉस कर गया देन इट इज डेंजरस, और ट्राइग्लिसराइड अगर आपके 150 से इंक्रीज कर गए तो ये डेंजरस है। टोटल जो है, जो हमारा टोटल में आता है, वो ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं, HDL, LDL एंड VLD। इट शुड बी 200 और बिटवीन 200 to 250, देन इट्स नॉर्मल। अब हम जानेंगे कि बढ़ता क्यों है ये कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रीज़न होते हैं इनएक्टिविटी। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो ये बढ़ेगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज है नंबर 1। जो लाइफस्टाइल आजकल इंडोर है, आजकल सिटिंग जॉब्स हैं, वो एक रीज़न है। सेकंड जो है वो है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में इसकी हिस्ट्री है तब भी ये बढ़ेगा। थर्ड जो है स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग से जो हमारी इनर लाइनिंग होती है आर्टरीज की, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, और बैड वाला जो VLDL कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा जमा होता है। देन नेक्स्ट कॉज इज़ अगर आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो, कुछ भी जैसे हार्मोनल पिल्स ले रहे हो, उससे भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। देन डाइटरी फैक्टर, डाइट तो मेजर रोल है। अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हो, जो पैकेज्ड फूड है, नेचुरल फूड नहीं लेते हो, तो ये बढ़ेगा। देन लास्ट इज सब लोग पूछते हैं क्या स्ट्रेस से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? कुछ लोगों का सब कुछ ठीक होता है, डाइट ठीक होती है, एक्सरसाइज होती है, सब कुछ ठीक होता है, बट फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल आता है, कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती। वो होता है स्ट्रेस लेवल्स। अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि उसका रिलेशन जो है हमारे कॉर्टिसोल लेवल के साथ है। स्ट्रेस से जो हमारा है कॉर्टिसोल लेवल डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसके हमें पता कैसे चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं जैसे ब्रेथलेसनेस होना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलना, चेस्ट में टाइटनेस होना, लेग्स में पेन होना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जो ब्लड सप्लाई है लेग्स को नहीं मिलती, इस वजह से आपको लेग्स में अक्सर आपको पेन रहता है। और जो सिम्टम्स है जैसे कि कोई स्ट्रोक हो जाना, वो तो एक बैड इफेक्ट लास्ट वाला है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक। उसके अलावा जो बॉडी में हैवीनेस रहना, और ये ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो मोटे लोगों को ही कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आउटर साइड से वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, बट वो उनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। और जो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से सिर्फ बहुत ज़्यादा डाइट्स पे रहना, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी या बहुत ज़्यादा डाइट्स लेना, उसकी वजह से वो स्लिम तो हो जाते हैं, बट जो उनका इंटरनल ऑर्गन्स का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं होता, वहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है। तो अब हम जानेंगे कि इसकी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है कि क्या खाएं। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हमेशा ये पूछते हैं कि हम क्या खाएं, क्या बिल्कुल फैट छोड़ दें? नो, आपको नेचुरल फैट लेना है, नेचुरल फूड लेना है। अननेचुरल चीज़ें जो है वो आपको अननेचुरल या फिर प्रोसेस्ड जो हैं या रिफाइंड जो है, आपके जो ऑयल्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, वो आपने बिल्कुल बंद करने हैं। इसमें क्या होता है, आप नेचुरल वेजिटेबल्स लो। अगर आप एग नॉन वेजिटेरियन हो तो एग, बहुत लोग 6 to 7 एग्स लेते हैं, आप 1 to 2 एग्स लो। अगर नॉन वेज में चिकन है, मटन, वो आप लेते हो तो आप वीक में 1 टाइम लो। और अगर आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो वो आप डिक्रीज़ करो। उसमें आप नेचुरल जो देसी घी में उसमें कुकिंग कर सकते हो, और उसमें आप मस्टर्ड ऑयल में आप कुकिंग कर सकते हो, आप ग्राउंडनट ऑयल में कुकिंग कर सकते हो। और जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, मैं हर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को वो मना करती हूँ, क्योंकि उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, और जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं। जब इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होएगी तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो नेचुरल ऑयल्स हैं, नेचुरल घी है, नेचुरल खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्रीज करें अपनी डाइट में। आप
इसमें जो रिफाइंड, जैसे रिफाइंड शुगर होगी, शुगर को एलिमिनेट कर दें, रिफाइंड फ्लोर को जैसे कि मैदा, उसको आप एलिमिनेट कर दें। और जो आप बहुत सारी डाइट्स लेते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, और जो आजकल चली हुई है ये कीटो डाइट होगी, ये आपको कोई खास ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी परमानेंट रिडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज, अगर आप सोचते हो कि बिना एक्सरसाइज के मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, हाफ आवर पर डे। द एक्सरसाइज विच व्हेन यू एक्चुअली स्वेट, व्हेन यू परस्पायर, प्रोफ्यूजली परस्पायर, आपकी बॉडी पूरी पसीने से भीग जाए, वो एक्सरसाइज। ये नहीं कि आप बालकनी में थोड़ी वॉक कर ली, खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लिया, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। आपको एक विग्रस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि जो आपका पूरा जो, जैसे कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, हाँ, इसका एक मैंने रीज़न तो बताया नहीं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मेन रीज़न होता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, तो आपका ट्राइग्लिसराइड कभी भी डाउन नहीं आ सकता। तो आपको अगर ट्राइग्लिसराइड को कम करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो जब ट्राइग्लिसराइड जो है वो मेटाबोलाइज होएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, और आपका HDL जो है अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और ना लास्ट जो नट्स हैं, नट्स में बहुत ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो आप नट्स का इंटेक रखिए, सोक्ड नट्स, वो कि आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं। देन लास्ट कम्स द स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर को कैसे न्यूट्रलाइज करिए? बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, बट वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा अच्छा तरीका है विदाउट मेडिकेशन, वो है एक्सरसाइज। किसी भी तरह की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होइए, उससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों को फ़ायदा होएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल भी डाउन आएगा, आपके हार्मोन्स डाउन आएंगे, आपकी स्लीप इंप्रूव होएगी, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है बॉडी का, वो भी अप डाउन होता है। तो आपने अपने जो एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करना है अपनी लाइफस्टाइल में। देन लास्ट कम्स द होम्योपैथिक मेडिसिन। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, जैसे किसी फैमिली में किसी लव्ड वन की डेथ होगी, या कोई जॉब लॉस ऑफ जॉब हो गया, या कोई एग्जाम्स की एंग्जाइटी है, या आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया। कई तरह के लाइफ में स्ट्रेस होते हैं और वो लोग अपने स्ट्रेस को निकाल नहीं पाते। देन यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी में एक तो हम कॉज टू इफेक्ट जाते हैं कि जब आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसका कॉज क्या है, तो उस कॉज को लेके हमारे पास मेडिसिन होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन होती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई आपके ऊपर बहुत डोमिनेशन रही है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, बहुत चाइल्डहुड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है, बहुत अर्ली एज में आपको जॉब करनी पड़ गई, और आपकी फैमिली हिस्ट्री में, सेकंड जो है फैमिली हिस्ट्री को लेके डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, कैंसर की हिस्ट्री है, तो हम एक मेडिसिन है कार्सिनोसिन, वो देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी डाउन होता है और टेंडेंसी भी खत्म होती है, और आगे जाके जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो आगे दिक्कतें आने वाली हैं आपको, आप डायबिटिक हो जाओगे, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वो चीज़ें भी प्रिवेंट होती हैं। तो होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम कॉज टू इफेक्ट जाते हैं। जैसे कोई ग्रीफ की हिस्ट्री है, बहुत डीप ग्रीफ है, मेरे पास एक पेशेंट थी बेंगलोर से, उसको मैंने नेट्रेम्यूर दी, उसकी मदर की डेथ हुई थी 6 मंथ बैक। उसके बाद उसका सारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, डायबिटीज़ प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गई वो। तो उसको मैंने नेट्रेम्यूर दी, उसके बाद उसकी स्लीप इंप्रूव है और उसके जो पैरामीटर्स है बहुत ज़्यादा डाउन आ गए। तो इस तरह से होम्योपैथी में मैं कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगी, ना मैं कोई पेटेंट देती हूँ, ना मैं कोई आपको टिंचर्स देती हूँ। मैं क्लासिकल होम्योपैथी करती हूँ, जिसमें कि मैं कॉज टू इफेक्ट जाती हूँ और जेनेटिक हिस्ट्री पे जाती हूँ। आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, कैंसर की, डायबिटीज़ की, हार्ट प्रॉब्लम की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, स्टोन्स की, वो लेके जो मेडिसिन इंडिकेटेड होती हैं वो दी जाती हैं। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है, आपकी टेंडेंसी खत्म हो जाती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा लिमिट में ही, थोड़ा ब्रीफ में आपको सब कुछ बता सकती हूँ। अगर आपको कुछ डिटेल में पूछना है, या आपने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन शुरू करनी है, ज़्यादा हाई लेवल्स हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 9815913722। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।